रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। सो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कितनी परसेंटेज है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। दूसरी मेन बात, हम इंटरेस्ट कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सेल। सेल में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम माइनस करते हैं जी जहाँ के जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे सेलिंग है, एडमिन है, सारा कुछ है। आप सब लोगों को माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से पता है कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल, दूसरे फिक्स। वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऑब्वियसली जो वेरी करते हैं, जो हम प्रोडक्शन करते हैं या काम करते हैं तो ही इनकर होगा, ठीक है। लेकिन फिक्स क्या है? हम करें ना करें, वो हमारे फिक्स कमिटमेंट्स हैं, वो हमें देनी पड़ेंगी। तो अगर हमारे पास, याद रखिए, प्रॉफिट में कुशन या प्रॉफिट का एलिमेंट ज्यादा ना हो तो बिजनेस अपने फिक्स्ड कॉस्ट को मीट नहीं कर सकता। तो फाइनेंस पढ़ने का जो मेन समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग है, कि हमने अपने बिजनेस को बैलेंस कैसे रखना है, किस तरह से हमने ये देखना है कि हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करेंगे, ठीक है। फाइनेंस ये नहीं होती कि हमने पूरा साल गुजर गया तो अब हम ये काम कर रहे हैं। फाइनेंस ये होती है कि हमारे पिछले रिजल्ट्स क्या हैं और इनकी बेसिस में, इनकी अंडर द लाइट ऑफ दीज रिजल्ट्स, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोगों को आवाज आ रही है? मुझे जरा जवाब ना बेटा जल्दी दे दिया करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सो अंडर द लाइट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स हम नेक्स्ट, जी थैंक यू वेरी मच जी, अली साद दानिश, अंडर द लाइट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स हम आने वाले वक्त के लिए किस तरह से वेंचर या टास्क को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो उसमें याद रखिए दो चीजें, एक फिक्स कॉस्ट को पकड़ना और दूसरा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूत रखना। सारे का सारा पैसा अपना भी नहीं लगाना होता, ये भी जो है ना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। लेकिन सारे का सारा पैसा बाहर का भी नहीं लगवाना होता, ये भी अक्लमंदी नहीं होती, ठीक है। तो इस बैलेंसिंग को दो चीजें मेंटेन करती हैं। एक जो हमारे डेली के काम हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमारे रोज के ऑपरेशंस। तो इसमें यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है उसमें दो चीजें हैं। वन, ऑपरेशनल गियरिंग। ऑपरेशनल गियरिंग का क्या मतलब है? रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। आप अपने कोर्स पैक अगर खोल लीजिए पेज 263 पे, सॉरी 236 पे, पेज 236 पे जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजा है वो पेज 236 पे है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं जी, अब क्वेश्चन मैंने पेस्ट किया हुआ है तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल गियरिंग और फाइनेंशियल, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था जी उसमें फाइनेंशियल गियरिंग के 3 फॉर्मूला ऐसे, पेज 234 पे 3 फॉर्मूला हमने किए थे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कौन से वाला क्वेश्चन, एक ईमेल मुझे आई थी, शायद घानिया ने या आयशा ने की थी कि सर हम 3 में से किसी एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम एक ही फॉर्मूला को यूज करेंगे। वो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिएगा जी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शेयर जो है वो विजिबल होगा जी। पेज मैंने ये साइड पे लिख भी दिया है, अगर आपके पास कोर्स पैक है विच इज मतलब होना चाहिए हमारे पास, तो पेज 236 237 पे है, ठीक है। अगेन मैं दोबारा बताऊं जी, ये जो चैप्टर है दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर। सिंपल जो आपकी रेशियोज होती हैं
समझ लीजिए ये उस रेशो का एक्सटेंशन है, उन रेशो की एप्लीकेशन में से आप एक ये चीज जो है वो हम उसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है जी, टिमोथी कंपनीज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी, कॉस्टिंग कितना है जी 10 मिलियन। मशीनरी उन्होंने लेनी है 10 मिलियन की, वही इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट करनी है, नया वेंचर है, प्लांट, ये जो न्यू मशीनरी का मतलब है समझ लीजिए एक पूरी फैक्ट्री होती है। द रेवेन्यू एंड कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स, इस इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू अराइज होंगे, सेल मजीद कितनी बढ़ेगी 2500,000 की, वेरिएबल कॉस्ट 1100 की, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 200 हैं जी, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन उसने उसमें बता दी कितनी 120। द परचेज ऑफ द मशीनरी विल बी फाइनेंस सोली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इसी से, बाय एन इशू ऑफ 7% bonds, 7% bonds रीपेएबल इन 2009। उसने कहा जी जब भी हम इसको इशू करेंगे, रीपेएबल का क्या मतलब है कि ये एक रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि हम उनको परचेज बैक कर लेंगे, लेकिन हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 7%। बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड उसने बताया जी 31/2004 को, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, इस इन्वेस्टमेंट से पहले, यानी कि पिछले जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, वो कुछ इस तरह से हैं जी। सेल्स है जी हमारे पास कितनी 16,000 यानी कि 16 मिलियन है। कॉस्ट ऑफ सेल में ब्रैकेट है, अगर हम क्लास पढ़े होते तो मैं कहता कि जी इस ब्रैकेट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आप आपके पास कोर्स पैक है उसमें अगर इसको अंडरलाइन कर लें, टिक कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल 100% वेरिएबल है जी। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50% वेरिएबल हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया जी, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इसी तरह से टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकल आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कैलकुलेटर जरा काइंडली हाथ में आपके पास होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी 1960। नीचे उसने क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड, और अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर लिखा हुआ जी 2:1। इसका मतलब क्या है, याद रखिए कि हम इतना डिविडेंड देते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट इतना होता है कि वो हमारे डिविडेंड को 2 दफा कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो 980 है, 980 है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से जरा जल्दी से कर दीजिए। 980 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी, हाँ जी 1960। और देखिए वो ऊपर लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर लिखा भी हुआ कितना 1960। तो अब हमें समझ आ गया कि तकरीबन जितना हमारा प्रॉफिट होता है हम उसका आधा डिविडेंड दे देते हैं। और अगर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब है हम 2 दफा डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, 1960 में से डिविडेंड कितना दे दिया 980, तो मैं चाहूं तो डिविडेंड दोबारा 980 और दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए नीचे बच कितना गया, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी बच गई 980। तो इसका मतलब क्या होता है डिविडेंड कवर का, कि मेरे प्रॉफिट में इतनी एबिलिटी है कि मैं 2 दफा डिविडेंड दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन हम सारे का सारा डिविडेंड नहीं देते हैं, कुछ प्रॉफिट ऑब्वियसली हम रख देते हैं ताकि हमने आने वाले वक्त के लिए उसको क्या करना होता है, यूज करना, यूटिलाइज करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स हमारे पास ये हैं जी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ऑलरेडी हमने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं कितने 10%। नॉन करंट एसेट्स से कितने 25,000, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करके उसने लिखा 7,000। तो 25 और 7 ये बनेगा 32। बॉन्ड्स हमारी लायबिलिटी होती हैं, वो उसमें से इसने यहाँ पर अपने कोर्स पैक पे अब लेस लिख लीजिएगा, जहां पर 10% लिखा हुआ है वहां पे लेस लिख लीजिएगा। तो 42,000 में से माइनस किया 8,000, तो हमारे पास कितना बच गया 24,000। नीचे इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व, यानी कि इक्विटी का टोटल 24,000 है, तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली है।
रिक्वायर्ड है डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। जी ये 25 जी मैसम 25,000 और 7,000 इन दोनों को एडअप करें तो ये 32,000 है। ठीक है, इस 32 में से 8 माइनस कर दीजिए तो बाकी बचेगा 24। ओके जी, उसने क्या कि जी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन ऑपरेशनल गियरिंग, इंटरेस्ट कवर और फाइनेंशियल गियरिंग। तो मेन हमारा जो काम है वो ए और बी को है देखना, सॉरी ए और सी को देखना है, क्योंकि बी हम उसमें कर लेंगे, वो इतना ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, सो यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लीजिए ऑपरेशनल गियरिंग। ऑपरेशनल गियरिंग फॉर्मूला आपके पास पेज 236 पे ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। ऑपरेशनल गियरिंग किसके इक्वल है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, मैं अब एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, सिंपल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एवरीबॉडी नोज, हमें पता है कि ये क्या होती है। और कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है? इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है जी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया जी, सिंपल, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसमें कोई जो है वो रहता बात, यानी कि वो इसमें नहीं है इतनी ज़्यादा कि हमारे पास ये ऑलरेडी वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। सो जी फर्स्ट वन क्या है जी? ऑपरेशनल गियरिंग। ठीक है, तो याद रखते हैं इसको। सबसे पहले हम जो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरह से। आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कितनी, 32 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन की जो हमने मशीनरी खरीदनी है। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ 10 मिलियन, तो हमारे पास सेल्स में कितनी इंक्रीज आ जाएगा? 2500। वेरिएबल कॉस्ट में कितना आ जाएगा जी? 1100। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे? 200। और फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 120। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा इसकी वर्किंग कर लेते हैं किस तरह से। आफ्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं जी, रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सेल्स हमारे पास ऑलरेडी करंट, देखिएगा क्वेश्चन में लिखी हुई है करंट सेल्स कितनी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ करंट स्क्रीन पे नहीं आ रहा जी। सब लोग कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन नजर आ रही है जी सब लोगों को? शो नहीं हो रहा? एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब हो रहा है शो? अशर मुझे कह रहे हैं हो रहा है, इरफान नहीं कह रहे हैं, मूसा भी कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू। जो लोग जिनके नहीं हो रहा जी वो काइंडली दोबारा से इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, करंट और
प्रपोज का मतलब है कि नई इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम इसका टोटल लिख लेते हैं। 16,000 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जल्दी से करना, अभी टाइम जो है ना वो हमारे पास थोड़ा है। 16,000 और प्रपोज नई सेल कितनी आएगी, नई सेल आएगी 2500, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2500, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इन दोनों का सम, तो ये आ गया कितना 18,500, ठीक है। एब्रीविएशन में यूज कर रहा हूँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास करंटली कितनी थी, करंटली थी जो हमारे पास 9600 क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में नई कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी इसने बताया था 1100, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1100, और इसी को मैंने नीचे ड्रा कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 कितनी 700। जीपी क्या आएगा जी, दिस वन माइनस दिस वन, तो नया जीपी कितना आ गया 7800। क्लियर है, हम सिंपल इसमें क्या कर रहे हैं, जो करंट था और जो प्रपोज्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है जी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसने हमें ऑलरेडी हमारे पास कितने थे 2800, ठीक है, 2800 थे, और उसने बताया था कि जी इसमें और कितने आ जाएंगे, सॉरी कितने हैं 200। तो क्वेश्चन में ऊपर जरा क्वेश्चन पे वापस आइएगा जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अब हम दो काम करने लगे हैं, एक वेरिएबल, ठीक है, ठीक है जी। ऊपर देखिए जरा क्वेश्चन में उसने क्या बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50% वेरिएबल हैं, इसका मतलब है 50% क्या है, फिक्स हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कितने 50% वेरिएबल, तो 2800 का 50%, 2800 का 50% करंट कितना है 1400, ठीक है, और नए वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आएंगे 200, ठीक है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है इसको देखिए मैंने येलो कर दिया, इसको मैं अलहदा कर रहा हूँ, किस तरह से, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ ना 2800 उसका 1400 हमने अलहदा ले लिया करंट, और प्रपोज कितना आएगा 200। सो यहाँ पे हमारे पास नए वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हो गए 1600। इस तरह से नीचे क्या आ जाएगा फिक्स, क्या आएगा जी फिक्स, ठीक है, इसको मैं अलहदा से कलर कर रहा हूँ, और इसका मतलब है फिक्स भी मेरे पास कितने हैं 1400 ही होंगे करंट, और क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया कि नए कितने आ रहे हैं 120, सो 1400 और 120, ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो फिक्स हैं वो कितने हो गए 1520, ठीक है जी। क्वेश्चन में हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो टोटल दिए हुए हैं कितने 2800, उनको मैंने दो पोर्शन में कर लिया, वेरिएबल अलहदा कर लिया और फिक्स अलहदा कर लिया, ठीक है। अब यहां तक काइंडली जी सब लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास मैं इसको एक मैंने ब्लॉक लगा दिया कि ये हमारे पास क्या है जी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये हमारे पास क्या है जीपी है, ठीक है। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद रखिए ये हमें अपने क्वेश्चन के लिए चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया इज इक्वल टू दिस वन
माइनस दिस और माइनस दिस, मैंने तीनों को कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, 4680। ठीक हो गया जी, 4680। इसी के नीचे लेस करते हैं, लेस ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने लेस लिखना होता है। ठीक है, लेस क्या है जी, नेक्स्ट इंटरेस्ट। क्वेश्चन में वापस आते हैं, करंट इंटरेस्ट हमें कितना पड़ रहा था, करंट इंटरेस्ट हमें पड़ रहा था जी 800। प्रपोज्ड, यहाँ पे उसने क्या बताया कि जो द परचेज ऑफ द मशीनरी विल बी फाइनेंस्ड सोनली बाय इशू ऑफ कितना, 7% बॉन्ड, और ये कितने मिलियन है, 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन की मशीनरी है, बॉन्ड्स इश्यू करने हैं, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देंगे, 7%। मुझे जल्दी से निकाल के बताइए जी, 10 मिलियन का 7% क्या आएगा, एवरीवन। 10 मिलियन मीन 10,000, 10,000 का 7%। ठीक है जी, आंसर नंबर 1 एक आया है जी। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, शाबाश जी। तो इसमें से हम 3 जीरो छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरे पास नई इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या निकलेगी, 1500। ठीक हो गया। तो 4680 में से हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही हो गया। लेस करेंगे क्या, टैक्स, लेस क्या करेंगे, टैक्स। सो करंट टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, वो कितना है जी, 840। कितना है, 840। ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो न्यू प्रपोज टैक्स है, प्रपोज टैक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में उसकी बताने लगा हूं, जरा जल्दी से देखिएगा किस तरह से। क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि नई सेल कितनी आएगी, कैलकुलेटर जरा पकड़िएगा, नई सेल कितनी आएगी, 2500। वेरिएबल कॉस्ट 1100 माइनस कर दें, फिर 200 माइनस कर दें, फिर 120 माइनस कर दें। ठीक है, जो न्यू न्यू वाला काम है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं न्यू टैक्स, इस तरह से 2500 माइनस 1100 माइनस 200 माइनस 120, यानी कि 2500 सेल आएगी, उसमें से 1100 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, 200 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 120 क्या जाएगी, फिक्स, और माइनस कर दें जो नया इंटरेस्ट पड़ेगा। ये नया इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 700। ठीक है, नया इंटरेस्ट ये देखिए मैंने रेड कर दिया उसको। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, कि ये जो सारा आ रहा है क्वेश्चन में, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका 30% ले लें, उसका क्या ले लें, 30%, क्योंकि क्वेश्चन में उसने में बताया हुआ है कि जो टैक्स है वो कितना है। जी बिल्कुल सही है, शाबाश। दोबारा सब लोग सुन लीजिए, नई सेल कितनी थी, 2500। हाँ जी शाबाश, माइनस 1100 माइनस 200 माइनस 120 माइनस 700, उसका 30% लिया, तो कितना आ गया जी, 114। आप लोगों ने निकाला, मुझे नहीं पता। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ जी, ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास टैक्स आ गया 954। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह से निकलेगा, दिस वन माइनस दिस, तो मेरे पास ये निकल आया प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। अब मेरे पास ये तीन सिचुएशंस हैं, ठीक है। एक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मुझे चाहिए, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस, लास्ट चीज में इसमें से क्या करूंगा जी, डिविडेंड लेस करते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड उसने मुझे क्या बताई हुई है, डिविडेंड कवर बताया हुआ जी उसने मुझे 2:1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मेरे पास प्रॉफिट आएगा उसमें से हाफ में डिविडेंड दे दूंगा। सो क्या करते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ आ गई सबको? हाँ जी, शाबाश अरशद। यानी कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया हुआ है, इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना करंट और प्रपोज नहीं करना, इसमें हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया हुआ है उसका हाफ हम क्या दे देंगे, डिविडेंड। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट कितना, ये वाला माइनस दिस वन, तो हमारे पास कितना बच गया जी, रिटेन्ड प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 113। सो हमारे पास एंड पे कितना बच गया है, 1113 हमारा क्या आ गया, रिटेन प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा ऊपर रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट, यहाँ पे रिटेन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिएगा हमारे पास यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दी हुई हैं, 980, सही है। तो इस इन्वेस्टमेंट को करने से रिटेन्ड अर्निंग्स अब कितनी हो गई, 1113। तो मैं यहाँ पे वैसे लिखने लगा हूँ ब्रैकेट में कि जी इंक्रीज इन आर ई, इंक्रीज इन आर ई कितना, ठीक है, 1113 माइनस 980, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी। ये तो इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग मेरे पास कितनी आ गई, 133, सही हो गया। यहां तक काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, हमें क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल करंट और प्रपोज को हमने लेके चले हैं और टैक्स का सिर्फ इसमें जो है वो नया काम था, ठीक है जी। ओके जी, सबसे पहले निकालते हैं जी ऑपरेशनल गियरिंग। ऑपरेशनल गियरिंग फॉर्मूला हमें पता है क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और मेरे पास पहले कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ऑपरेशनल गियरिंग पहले निकालेंगे जी बिफोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिफोर इन्वेस्टमेंट का मतलब करंट जो हमारी इस वक्त की थी, ठीक है। इस तरह से कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास सेल्स है 16,000, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ जी, माइनस करंट की मैं बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। 16,000 माइनस 9,600 माइनस क्या है वो जो 2,800 था, 2,800 का 50%। आंसर निकालिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा, 16,000 माइनस 16,000 माइनस 9,600 माइनस 58 का, सॉरी 28 का 50%, ठीक है। क्या है आंसर, शाबाश, कितना,
सब लोग ये जल्दी से, ये 5000 कैसे निकला? 16,000। अब ये पता क्या है, थोड़ा सा ना आप इसको, हाँ शाबाश, कैसे करेंगे? पहले 2800 का 50% लें, वो आएगा 1400। हाँ शाबाश अली कमाल, बिल्कुल सही है। शाहजेब रब्बानी, असद शाहिद, शाबाश जी, वेरी गुड। असद बहुत तेज गए हैं। अच्छा जी, इसका आंसर क्या निकलेगा जी? आई बिलीव कंट्रीब्यूशन निकलेगा 5000। किसका? ये है जी करंट। सही है, करंट कितने निकलेगा? 5000। और हमारे पास करंट पीबीआईटी क्या था? क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करंट पीबीआईटी था कितना? 3600। तो पीबीआईटी कितना है? 3600। सो बिफोर इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑपरेशनल गियरिंग क्या निकली? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, आंसर आ गया कितना? 1.39। ठीक है जी। अब बिफोर इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये निकल आई। आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्या निकलेगी? यहां पे मैंने लिख लिया न्यू, न्यू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, न्यू कंट्रीब्यूशन कहां से पता चलेगा? सेल कितनी है? 18,500। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 10,700। और वेरिएबल कितना है? 1600। यानी कि 1 2 3 इन तीनों को ले लें। ठीक है, किस तरह से? यहां पे मैं कहने लगा हूं, न्यू सेल कितनी है जी हमारे पास? 18,500 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 10,700 माइनस कितना है जी? 1600। ठीक है, तो कितना आंसर आया इसका? जल्दी से बताइए जी। 18,500 माइनस 10,700 माइनस 1600 कितना आया? मुझे नहीं पता, जल्दी से बताना जी सब लोग। कैलकुलेटर है सबके पास? चलिए जी, काफी लोग कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ। तो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ गया मेरे पास? इसको मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लिया, 60,200। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास कितना है जी? 4680। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इज इक्वल टू दिस वन, 4680। ठीक है, तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट मेरे पास, आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्या निकला? यहाँ पे इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस वन। अच्छा जी, एक मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से करने लगा हूँ जी। काइंडली कंफर्म कीजिएगा जी, स्क्रीन विजिबल है अब? अच्छा जी, ओके जी। बिफोर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर, अभी अब काइंडली सिर्फ आप इसको, मैं डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी डिस्कशन से क्लैरिफाई कर दूंगा कि जी बिफोर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर इन्वेस्टमेंट इसका क्या डिफरेंस है। फिलहाल आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज वी हैव 55 मिनट्स ओनली एंड ओनली, जिसमें से हमारे 40 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक है, तो बिफोर इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी जी? 1.38। इसके मैं डेसिमल थोड़े कर लूँ तो 1.39 आ गया, और इसके कितना आ गया? 1.32। ये हमारे पास क्या आ गया जी? ऑपरेशनल गियरिंग। ठीक है, बिफोर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास प्रॉफिट का क्वेश्चन जो है वो क्या होना चाहिए?
ज्यादा होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि उसमें हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये निकल आया। आफ्टर वाला दोबारा बता दूं, आफ्टर वाले में हमने क्या किया, ये देखिए जी, आफ्टर वाले में हमने ये क्या किया, हक नवाज सेल्स 1800 थी, 18,000, कॉस्ट ऑफ सेल 10,700 माइनस कर दी। ठीक है, उसकी क्या वजह है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल उसने क्या कहा हुआ है कि ये 100% क्या है, वेरिएबल है। 100% क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, 1600। ये हमने इसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो मेरे पास नया कंट्रीब्यूशन कितना निकल आया, 6200। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी निकला हुआ है 4680, और ये आ गया जी। ठीक है, इनको इसके ऊपर डिवाइड किया तो इसका आंसर अब आ गया 1.32। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 1.32। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है जी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये था जी मेरा ए पार्ट। ठीक है, सी पार्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ। बी पार्ट अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पार्ट सी मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। क्या, फाइनेंशियल गियरिंग। फाइनेंशियल गियरिंग क्वेश्चन में देखिए उसने हमें फॉर्मूला खुद से बताया हुआ है, कौन से वाला फाइनेंशियल गियरिंग हम यूज करेंगे। तो अब याद रखिए फाइनेंशियल गियरिंग हमने कौन से वाला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। प्रायर चार्ज कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म डेट और प्रेफरेंस शेयर्स अगर दिए हों तो, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, वही जो हमारे पास क्या होता है, इक्विटी और प्लस जो हमारा अपना लॉन्ग टर्म लोन है ऑलरेडी। ठीक है जी, हाँ जी, प्रायर चार्ज कैपिटल क्या होता है जी, इरफान साहब पूछ रहे हैं। प्रायर चार्ज कैपिटल, वैसे मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, मैं दोबारा बताने लगा हूँ जी। प्रायर चार्ज कैपिटल होता है इज इक्वल टू किसके, लॉन्ग टर्म डेट के, लॉन्ग टर्म डेट, मुराद इससे क्या है जी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स हम लिखते तो हैं लेकिन वो इन केस हमारी एक तरह के शेयर होल्डर्स नहीं होते। ठीक हो गया इरफान, सही है जी। प्रायर चार्ज कैपिटल हमारे पास क्या है, ये चीज। ठीक है, और ओके, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारे पास क्या है जी, इक्विटी एंड रिजर्व्स। ठीक है, प्लस जो हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो भी हमारे पास होंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये अगर आप काइंडली पेज 234 पे आ जाइएगा तो इसने यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन भी है, प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, पिछली वाली क्लास वाली फाइल कोई नहीं थी जी, पिछली वाली क्लास में हम जो बुक है उसी से कर रहे थे, चैप्टर में से अली उसी में से कर रहे थे हम। ओके जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर इन्वेस्टमेंट
ठीक है, क्या है हमारे पास, देखिएगा बिफोर इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या थी, 8,000, और इक्विटी रिजर्व्स कितना था, 24,000। सही है, तो इसको कैसे करेंगे, बिफोर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल गियरिंग करंट, किस तरह से, करंट में हमारे पास डेट कितना था, 8,000, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आज जूम को नया मसला पड़ गया। अच्छा जी, 1 मिनट जी। अब देखिएगा जी काइंडली, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, अब स्क्रीन शो हो रही है। नहीं शो हो रही स्क्रीन, आप बताइएगा जी, स्क्रीन विजिबल है। बिलाल कामरान कह रहे हैं। अच्छा जी, आप काइंडली जरा कीजिएगा, देखिएगा दोबारा से। मूसा कंफर्म कर रहे हैं, हाँ जी, इरफान अली सब लोग कर रहे हैं। हक नवाज दोबारा से जरा करके दोबारा से ज्वाइन करो इसको। चलिए जी, अच्छा जी जल्दी से, ओके। करंटली हमारा जो डेट था, क्वेश्चन में देखिएगा हमारा डेट था कितना, 8,000, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ जी। इक्विटी हमारी थी 24,000 प्लस यही डेट 8,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से ये 24,000 प्लस कितना, 8,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया जी, 32,000। तो हमारे पास, हाँ जी, तो हमारे पास इसका टोटल आ गया कितना, 32,000। सो करंट में हमारे पास फाइनेंशियल गियरिंग क्या निकलेगी, इज इक्वल टू दिस, सॉरी डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है, 0.25, या इसको मैं लिख लेता हूं कितना, 25%, ठीक है। और आफ्टर इन्वेस्टमेंट, या मैंने इसको लिख लिया प्रपोज्ड, तो डेट मेरा कितना हो जाएगा जी, डेट मेरा कितना हो जाएगा, 8,000 पहले से था, नया कितना करूंगा, 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 10,000, 10 मिलियन का मतलब 10,000। सो 8,000 प्लस 10,000, ठीक है,
तो मेरे पास ये यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, डेट अब मेरे पास हो जाएगा 18,000 का। डेट मेरे पास क्या हो जाएगा, 18,000, ठीक है। और नीचे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना होगा, 24,000 प्लस 8,000 प्लस नई जो इन्वेस्टमेंट हमने नई फाइनेंसिंग करनी है 10,000। और यहां पर सिर्फ याद रखिएगा स्टूडेंट, एक चीज स्किप कर जाता आगे, जो मैंने पहले निकलवाई थी, ये देखिए क्या, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स कितना, 133। और ये कैसे निकला था कि पिछली अर्निंग्स और इस दफा की अर्निंग का जो डिफरेंस निकला था वो कितना निकला था, 133। तो जाहिर बात है वो हमारी इक्विटी में जमा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हमारी इक्विटी में आके क्या होगा, ऐड होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो 133 है, ठीक है, ये लाजमी हमें यहाँ पे आके क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है। 24,000 प्लस 8,000 पिछले वाला डेट, 10,000 इस दफा वाला, और 133। हाँ जी, जो भी इसका टोटल आंसर आ गया, कितना आंसर आया जी इसका, 24,000 कैसे आया यार, ये 24,000 तो भाई ये दिया हुआ ना क्वेश्चन में, ये देखिए ये, ठीक है सर। अच्छा जी, ये कितना आ गया जी हमारे पास, इसका आंसर आप बता रहे हैं 42,133। 42,133 क्या आंसर आया जी इसका। तो गेयरिंग अब हमारी हो गई तकरीबन तकरीबन मैं इसको कह सकता हूँ जी 43%। तो पहले हमारी गेयरिंग थी कितनी, 25%। मतलब हमारा जो बाहर का पैसा लगा हुआ था वो लगा हुआ था 25%। लेकिन अब हमारी गेयरिंग क्या हो गई, 43%, यानी कि हमारी गेयरिंग क्या हो गई, अब ज्यादा हो गई। सो याद रखिए कि हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छा 25% और 43%। 25% और क्या आ जाएगा, 43% हमारे पास जो है वो नया लेवल ऑफ गेयरिंग निकल आया। सो यहाँ पे जो हमारा मेन आज का टास्क था उसमें एक चीज सिर्फ अभी रही, वो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी से कर लेंगे। बल्कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों ने रेशियोज में पहले ही किया होगा, इंटरेस्ट कवर, ठीक है। सो योर होम टास्क सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फॉर्मूला दिया भी हुआ जी सोल्यूशन में, ठीक है। तो काइंडली सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ उसको अच्छी तरह से देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है, इसको काइंडली सब लोग वेरीफाई कर लिया करें, एक दफा पढ़ लिया करें, ठीक है। दूसरी बात, ये बात सब लोगों को क्लियर होगी जी कि जी हमने आज इसका फाइनेंशियल गियरिंग और दूसरा क्या था, ऑपरेशनल गियरिंग, ये हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसकी एक और छोटी सी चीज़ है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज ऑपरेशनल गियरिंग और दिस वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल गियरिंग, ठीक है। अच्छा जी, सब लोग काइंडली सब लोग सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को अटेंडेंस भी भिजवा रहा हूँ, आप लोगों को आई बिलीव अटेंडेंस भी मिल चुकी होगी। तो जिस दिन हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है ना, अगर कोई एब्सेंट हो
अगर कोई एब्सेंट हो। हाँ जी, मैं लास्ट टॉपिक में बता दूंगा इरफान, बस छोटी छोटी 2 चीजें रह गई हैं, इसके बाद हमारे पास टॉपिक अब मेन एक ही रह गया जी बस। जिस दिन ऑनलाइन एक्टिविटी में कोई एब्सेंट होता है ना, अगर तो मुझे कोई बता देता है तो मैं उसकी कंसिडर करता हूँ। ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम इरफान ने मुझे बता दिया था, हक नवाज ने बता दिया था, और 1-2 साहब थे उन्होंने बता दिया था जी कि मैं नहीं था क्लास में। ठीक है, तो काइंडली आप जब लोग मुझे मेल किया करें तो बता दिया करें कि मैं क्लास में नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटी का मकसद ही यही है कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे असाइनमेंट्स भेजी हुई हैं, वो उस दिन क्लास में नहीं थे। ठीक है, तो काइंडली नेक्स्ट टाइम इस तरह से मत कीजिएगा। मुझे काइंडली आप लोगों ने ना, जब आप मेल करें तो उस पर लिख दीजिएगा कि आई वॉज नॉट इन क्लास। ठीक है, हाँ जी। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि जी ये आपकी जो मेल्स हैं वो आती हैं, और काइंडली कोई बात नहीं मानम, बात यह है कि आपकी जो भी मेल्स आती हैं उस पर मुझे काइंडली एक तो आप अपना ईमेल से भेजा करें, जो आपका स्टूडेंट वाला आईडी है। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। क्या कहते हैं, असद, मेरे पास भाई जो आप जो कह रहे हो ना, मेरे पास जो ऐप जो निकलती है ना रिपोर्ट सारी, वो निकलती है जूम से। ठीक है, तो हाँ जी, मैं उसमें एब्सेंट ना तो हम ना यह खुद से लगाते हैं, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी जूम से निकल रही हैं, और उसका टाइम वगैरह सारा कुछ उसमें आ रहा है। तो मैंने रिव्यू जो है वो ऑलमोस्ट 27 वाली सारी कर दी हुई है जी उसको। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह ताला अली इसको कर लेता हूँ कंसिडर। तो लास्ट टाइम वाली जो 27 अप्रैल वाली है वो रिव्यू हो गई हुई है सारी, ये रिव्यूड में देखे आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके मैं आज आपको मार्क्स जो है वो भिजवा दूंगा, और इसी तरह से फिर 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह ताला आपको हर असाइनमेंट को मैं भिजवा देता हूँ। हाँ जी, जिनकी मुझे असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, जिनकी मुझे मिल गई हुई हैं, कोई इशू नहीं है, कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम काइंडली जो भी नहीं होगा क्लास में वो ज़रा मुझे बता दिया करे। ठीक है, क्योंकि आप खुद से देखो, आप यहाँ से देखो कि हमारे पास जो ये अपना नज़र आ रही है ना आपको ईमेल, वही बेतहाशा है। ठीक है, तो तकरीबन 169 के करीब सिर्फ आपके ईमेल बॉक्स में से आई हुई हैं, जो सिर्फ FM वाला फोल्डर है जी। क्या कहते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। हमारा टाइम जो पूरा हो गया, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन सब लोगों से कहिएगा कि अब जो क्लासेस हैं वो उसको मिस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद हमारी कंसेक्यूटिव असेसमेंट्स होंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने अटेंडेंस मेल कर दी हुई है जी बुरहान साहब, मैंने अटेंडेंस पिछली दोनों क्लासों की कर दी हुई है, मैं आज भी कर दूंगा आपको। थैंक यू जी।